श्री राजपूत कृष्णा का राष्ट्राध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा मेरा नाम है। आज जालोर की धरती पर चित्तौड़ से सीधे जयपुर जाने का प्रोग्राम था। मालूम चला बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ है जालोर के लोकसभा सांसद के भाई भतीजे का। राजपूत समाज को, ब्रोज समाज को, साथ में कई सारे समाजों को गालियां निकाल रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और कोई पर्टिकुलर मैंने चैनल के उस पर डिस्क्लेमर पे देखा कि साहब ये बाइकआउट का नारा दे रहे हैं। आज से 15 दिन पहले मैं सिरोही की धरती पे आया था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया था, बाकायदा बोल के गया था, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, जिसने राजपूत समाज की बहन बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और बार बार समझाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका कोर वोटर राजपूत रहा है, मैं खुद रहा हूं और हर एक वो व्यक्ति रहा है जो कहीं ना कहीं राजपूत जाति से आता है, 90 से 95% तक बीजेपी का कोर वोटर रहा है। एक टिकट के न काटने पर इतना अड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी कि हमें समाज को, गुजरात के साथ पूरे देश के राजपूत समाज को हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े, ये मैसेज देना पड़ा। और देना इसलिए पड़ा कि राजपूत समाज गुजरात का अलग नहीं, राजपूत समाज महाराष्ट्र का अलग नहीं, यूपी का अलग नहीं, बिहार का अलग नहीं, हरियाणा का अलग नहीं। हम सब, जब पूरे देश का माइनॉरिटी एक हो सकती है, पूरे देश का ब्राह्मण एक हो सकता है, पूरा देश का SC ST दलित एक हो सकता है, तो राजपूत समाज पूरे देश का एक है। ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। हम देना चाह रहे हैं कि बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम वही दरी पट्टी बिछाने वाले राजपूत समाज के कार्यकर्ता है बीजेपी के, जिन्होंने इस राजपूत समाज, इस बीजेपी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। कोर वोटर है। इन्होंने सोचा कि 1.5 साल 2-2 साल किसान सड़कों पे आके जाम रह के कुछ नहीं उपाड़ पाए, क्योंकि वो कोर वोटर नहीं थे। पंजाब का किसान पटरियां बंद करके, पटरियां रोक कर, हाईवे रोक के खड़ा रहा 1.5-2 साल, कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोर वोटर नहीं था। जाटों की अभी दिल्ली में 1-1.5-2 महीने तक विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि वो भी कोर वोटर नहीं, कोर वोटर है राजपूत, ब्राह्मण और बढ़िया। और नंबर 1 नाम राजपूत का क्यों आता है कि वहां बूथ पर लठ खाना और लठ ठोकने का काम सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए राजपूत समाज ने किया है। जहां तुम्हारे बूथ पे कोई बैठने को तैयार नहीं होता था, वहां राजपूत अपना सर्वस्व निछावर करके वहां बैठता था, खुद का पैसा लगा के वहां बूथ पे मैनेजमेंट से लेकर बूथ ऑफिसर तक का काम वो करता था। आज हमारी हालत यह हो गई कि एक टिकट काटने की बात बोली, वो भी अभद्र टिप्पणी पर के राजपूत महिलाओं ने अंग्रेजों से रिश्ते निभाए, रिश्ते करे, शादियां करी, उनके टुकड़ों पे राजपूत पले और उनके चरणों में पड़े। अगर ऐसा कोई मानसिकता का व्यक्ति संसद भेज दिया जाता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं गुजरात की बात यहां क्यों गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या गुजरात क्षत्राणी है, क्षत्रिय, क्या हमारे भाई नहीं है क्या? यही बात अगर कोई ब्राह्मण की होती, यही बात अगर कोई मुस्लिम की होती, या कोई सिख की होती, कोई ईसाई की होती, तब तो सब मान रहे होते। पर फूट डालो, राज करो, राजपूत, रजपूत, रावण राजपूत, फलाना राजपूत, ढीकर राजपूत के नाम पे 50 जगह राजपूत को इन पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटा है। यहाँ सिरोही जालोर में मेरे रजपूत भाई, मेरे राजपूत भाई, मेरे भोमिया राजपूत भाई, रावण राजपूत भाई, चारण राजपूत, जो भी जितने भी तरह के राजपूत है, मैं सबसे आह्वान करना चाह रहा हूं, जो भी राजपूत लगा रहे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का मामला है और तुम्हारे यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार का छोरा, कोई भतीजा तुम्हारे, उनके बावजूद तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं। मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, एक भी राजपूत टीकी नहीं लगाएगा और ऐसा छोरा कोई मिल जाए उसका इलाज करो। जो अगर ऐसा ऑडियो निकाले, उसका जैसा वो समझे जिस भाषा में इलाज करो। और कल एक भी राजपूत अगर फिर भी वोट देता है कि नहीं हम मोदी जी के बात है, राष्ट्रवाद के साथ है, हमसे बड़ा राष्ट्रवाद ना मोदी जी है ना कोई भाजपा है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां खपा दी, सर कटाए, तब राष्ट्रवाद आया, तब ये भगवा जिंदा है। हमें नहीं सिखाएगा वो राष्ट्रवाद क्या है। और जो राजपूत नहीं समझ रहा है, तो फिर वो राजपूत अपने आप में चिंतन मनन करे, ये कहीं ना कहीं कमी उनमें क्या है। राजपूत का जाया अब की बार कमल का फूल हमारी भूल करेगा, बाइकआउट बीजेपी करेगा। 12 सीटों में आप सब लोगों को मालूम है क्या रेशो आ रहा है, और 13 की 13 सीटें राजस्थान में हम हर जगह हराने का प्रयास करेंगे और हर जगह विरोध जरूर जताएंगे। बताइए सर, आपके जालोर जिले में राजपूत एक जगह सभा करते हैं, हम बीजेपी का बाइकआउट करते हैं। आपके सिरोही में राजपूत इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम कांग्रेस को बाइकआउट करेंगे। ये ऐसे राजपूत कहाँ क्यों करेंगे कांग्रेस के बाइकआउट?
क्या रीजन क्या है? सिरोही में। नहीं बोलने तो कोई भी बीजेपी का टट्टू आके बोल देगा। रीजन बताओ ना, मैं रीजन दे रहा हूँ। बहन बेटियों की इज्जत का मामला है, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई गहलोत के गुलाम है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई कांग्रेस की कोई टुकड़ा फेंक है, इसलिए करेंगे बहन बेटी की इज्जत का मामला है। अगर कोई बोल रहा है तो वो कोई फेंका हुआ बीजेपी से, हम बिके हुए लोग नहीं है, हमारे मन से कर रहे हैं, खुद का पैसा, खुद की गाड़ी, खुद का डीजल। और अगर किसी के माई के लाल में दम हो, 1 रुपए का इल्जाम लगा दे, और माँ भगवती कसम है उस राजपूत के जाए को अगर हम पे इल्जाम लगा दे, सीधा कांग्रेस सीधा उसका जो बीजेपी को हरा पाए, चाहे वो कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वो कोई भी दलीय उम्मीदवार हो, और चाहे कोई भी सक्षम उम्मीदवार हो, जो बाकायदा ये कर सके कि हम बीजेपी को हराने में सक्षम है, उसके साथ। रूपाल के बयान के बाद आपने आक्रोश है, आपकी जो गठबंधन मतलब जो आपकी पार्टी है संगठन है, तो क्या जयपुर ग्रामीण और राजसमंद की सीट पे भी राजपूत से आप आह्वान करेंगे? मेरा कल का उदयपुर में लेके आया हूँ उनके खिलाफ। आप जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, किसी भी राजपूत को नहीं, किसी भी सीट को नहीं बख्शेंगे। मेरे लिए गजेंद्र सिंह भी बराबर है, मेरे लिए यहाँ का चौधरी भी बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजपूत करनी से ना चलाता हूँ, भाजपूत करनी से ना नहीं चलाता कि मैं राजसमंद में नहीं करूँगा और वहाँ नहीं करूँगा। हर जगह करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा हर जगह करूँगा, और हर जगह हम लोग जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं। आपने जालोर में ऑडियो की बात कही है, वो ऑडियो अभी तक पुष्ट हुआ है? हो सकता कोई लोग से क्या देखिए ऐसा है, फर्स्ट इंडिया बहुत बड़ा एक चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमने उसमें देखा है, मैं कोई यूट्यूब या चैनल पे नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट इंडिया हर जगह मुख्यमंत्री आवास से लेके हर मंत्री, हर बड़े जो भी कोई पदाधिकारी है, जो भी कोई अधिकारी है, उसके चैम्बर में लगता है, चलता है। मैं उसकी पट्टी लिखी हुई पर देख रहा हूँ, और मैं आपको आते ही मैंने बोला कि मुझे ऑडियो नहीं मिला, और मैं ऑडियो देने से कतरा रहे हैं लोग कि साहब मुझे ऑडियो किसने दिया, अभी आप पूछ लोगे, मैं बोलूँगा फलान जी ने दिया। तो लोग कतरा रहे हैं कि भाई कोई इसकी जिम्मेदारी कौन ले। ऑडियो मीडिया पे आ चुका होगा ना? मीडिया पे है, तभी तो छापा मीडिया ने। मैं तो केवल बोलना चाह रहा हूँ, अगर बोला गया है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर कह रहे हैं, अक्सर अपन देखते हैं कि इस तरह के बयान दे देते हैं, फिर वो माफ़ी मांगते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसीलिए तो हम लोग अब की बार रिपीट नहीं करें। बहन बेटी आपकी भी वैसी है, मेरी भी वैसी है। किसी भी समाज की बहन बेटी के खिलाफ बोलेंगे तो हम नहीं चाहते। अगर बारी हमारी आई है तो अगली बारी का इंतजार, अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है, अगर कोई बढ़िया कर रहा है, अगर कोई मुसलमान कर रहा है, अगर कोई जाट कर रहा है, तो वो उसकी गलतफहमी है। हमारे साथ लगना चाहिए, बहन बेटी की इज्जत सबके बराबर है। और अगर कोई ऐसा कोई बोल रहा है तो साथ लग के ऐसे लोगों का खिलाफत करनी चाहिए। कैसे घृणित मानसिकता के लोग लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, वहां कैसी गंदगी फैलाएंगे। चाहे मोदी जी का होगा लंगोटिया यार, ऐसे लंगोटिया यार के झूठ पड़ेंगे जो बहन बेटी की इज्जत की खबर। कोई भी व्यक्ति को हम लोग सहन नहीं करेंगे। बाकायदा इन चुनाव में सेकंड चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। आपके यहाँ जालोर के ऐसे मीडिया प्रेस के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग विरोध कर रहे हैं, कर रहे थे और आगे भी करेंगे 5 चरणों में। और अब सहन नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं कर रहे थे भाई, उनका हो सकता है जो फॉर्म है वो उठा लिया जाए या उनको टिकट ही रद्द कर दिया जाए, वो ले नहीं, सब चीजें हो चुकी है। अब उन्होंने तय कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो हमने भी तय कर लिया हम खिलाफ में करेंगे। राजपूत समाज के जो भाजपा से जुड़े बड़े नेता हैं, उनका कोई किसी तरह का आपको ऐसा? देखो जी, मैं तो जानता हूँ, मैंने अभी बोला कि सभी जातियों को बोलना चाहिए, तो ऐसे ही जो भी कोई राजपूत समाज के जो भाजपूत बने हुए हैं, मैं तो उनको भी बोलना चाह रहा हूँ, खोपड़ी में जचा ले, नहीं तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे। राज राठौड़ की क्या बर्फ में हालत लगा दी, 7 बार के एमएलए थे। एक बार अभी साल भर पहले ज्योति बिरला आई, अभी एमएलए का चुनाव हारी, फिर एमपी का टिकट लेके बैठ गई। ऐसी कितनी बड़ी भाजपाई है वो, जिसकी 4 पीढ़ियां हो गई भाजपा को सल्ताने में। आपके अजमेर का वो चौधरी जो एमएलए में हारा, एमपी में फिर टिकट लेके आ गया। तो हमारे राजेंद्र राठौड़ में क्या कमी रह गई ये बताइए मुझे आप। वो ये केवल यही कि उनके वो पक्षचंपी ज्यादा कर रहे हैं, वहां झुक झुक के बहुत नमस्ते कर रहे हैं और अपनी ताकत नहीं दिखा रहे, उन्हें विश्वास नहीं, राजपूत उनके पीछे खड़ा होगा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके हर एक मीडिया बंधु के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, उस हर एक राजपूत नेता को, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हें ताकत देने आए, कमजोर करने नहीं आए। किसी को लगता है कमजोर करने, राजनाथ सिंह जी की हालत खराब कर दी। आपके योगी जी की अभी पत्ता काटने में थे, शायद सीएम पद से हो सकता है चुनाव बाद हटा देते, अब फ्री हैंड दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर एमपी बना के घर भेज दिया। ऐसे सैकड़ों नाम है। जनरल वीके सिंह जी टिकट काट दिया गया कि वयोवृद्ध हो गए। वो खुद नरेंद्र जी मोदी से 1 साल छोटे, जो नरेंद्र मोदी तो खुद तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं।
और 8.5 लाख वोटों से लेके जीतने वाला, सबसे ज्यादा इस देश का सबसे ज्यादा वोट लेके जीतने वाले व्यक्ति को घर बिठा दिया गया। 12वीं फेल एक भूमाफिया को जनरल वीके सिंह के खिलाफ टिकट दिया गया। इससे ज्यादा घृणित काम ही हमारे साथ क्या करेंगे? कितने लोगों को घर बिठाएंगे? हमारे जसवंत सिंह जी जसोल, जो 3-2 बार के राज्य विदेश मंत्री हुआ करते थे, उनको घर बिठा दिया इन लोगों ने। उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर, उनका परिवार के राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। क्या चाहते हैं वो राजपूत जो सुन रहे हैं मेरे को, वो सब सुन ले कि किन किन लोगों को बिठाए। भैरू सिंह जी को अंत में अंतिम समय में इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जयपुर की धरती पर बताना पड़ा कि मैंने क्या गलत स्टेप लिया है। आज वही वसुंधरा जो राजपूत को काटती थी, उनके खुद के साथ क्या हो रहा है उनको जाके पूछ ले। तो ये किसी की सगी नहीं है, और जब तक ये इस तरीके का काम करेगी आप लोग इनके खिलाफ में रहेंगे। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले आपकी जो कर्णी सेना है अभी तक विरोध में क्या गतिविधि है जालोर और सिरोही? देखो मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ कोई गहलोत जी का बेटा लड़ रहा है इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरी बहन बेटी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया रूपाला जैसे घृणित लोगों ने, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी की गलतफहमी हो, कान की गिटी झाड़ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गहलोत का बेटा यहाँ है या किसी को अन्य कोई नॉर्मल समाज का बेटा यहाँ है। मुझे केवल ये लगता है कि जो भी बीजेपी की सीट है, जहां जहां लड़ रहे हैं हम लोग विरोध करेंगे। बीजेपी के राजपूत नेता तो ये कहते हैं कि कर्णी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो 20 साल हो गए, 11 साल पहले गाड़ी ली थी। क्या महत्वाकांक्षा? किराए का मकान में रहता हूँ। कहीं की महत्वाकांक्षा? उनको खुद को पूछो कि तुम कौन से महत्वाकांक्षा से घूम रहे हो भाई। राज में हिस्सेदारी सबको चाहिए ना उनको, मुझे कोई राज में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। सामाजिक नेताओं MLA MP की टिकट मांगी नहीं, 18 साल हो गए कर्णी सेना। कहीं की महत्वाकांक्षा है? मुझे 2 रोटी की दाल की महत्वाकांक्षा है तो हर आदमी की पूरी हो रही है। 5 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल सबको मिल रहे हैं, ज्यादा होगी तो वो ले लूंगा जाके। है कि महत्वाकांक्षा है? कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो बकवासबाजी है। कुछ ना कुछ बोलना है, हम लोग कर रहे हैं, पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारे युवा रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही घोषित कर दिया है। इससे पूरी क्या हो सकता है? 36 कौम का लोग व्यक्ति साथ, अकेला राजपूत से नहीं जीत रहा है। 3.5 लाख राजपूत है मात्र, 4.5 लाख जाट है वहां पर, फिर भी जीत रहा है ना। बीजेपी 30 नंबर पे। कंगना राणावत से लेके, खली से लेके, वो धीरेन्द्र शास्त्री से लेके, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो वहां आया नहीं। और जैसलमेर वालों ने बोल के भेजा है, ऐसे सेलिब्रिटी दिन में 5660 आते हैं, क्योंकि दोनों की धरती है। क्या फर्क पड़ता है? कंगना आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? वो बल्ले को कोई खली आ रहा है, वहाँ घूमने खूब आते हैं। क्या 2 मिनट भाषण देंगे उसको नहीं हरा पाएंगे। सबसे बड़ी बात उसके साथ जनता है। और हमारे व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया जा रहा है कि एक तो कश्मीर फ्रीडम के फोटो आ गई उसके साथ, इसलिए तो तुम्हारी महबूबा मुफ्ती के साथ डेली फोटो आ रही है ना, तुम्हारी उसके साथ आ रही है ना। क्या नाम उसका, कश्मीर का जो पूर्व CM है, क्या नाम उसका? अब्दुल गए। क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक की फोटो तुम्हारे साथ? तुम तो देशद्रोही नहीं हो। अभी उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काट के हत्या कर दी। दोनों के दोनों जो छुरों से गला काटने वाले जो आतंकवादी थे, उनके दोनों के पास बीजेपी के सदस्य थे ना। गुलाबचंद कटारिया की से लेकर सब यहाँ के जितने नेता थे उनके साथ फोटो थी ना। वो तो देशद्रोही नहीं हुए। तो तुम्हारे पास है क्या वो वॉशिंग मशीन जो किसी को वो डाले और वो राष्ट्रवादी हो जाएगा? ऐसी वॉशिंग मशीन के पाखड़े उखाड़ लेंगे अब की बार। हम बताएंगे तुम्हें क्या होता है। देखो जी, अब तो वो चीजें खत्म हो गई। इनकी मानसिकता ये है कि हमारे कोई भी बात पे इनको ध्यान नहीं देना है, और बाकायदा इनको मान मर्दन करना क्षत्रिय समाज का। और क्षत्रिय समाज का जो मान मर्दन करेगा उसकी औकात दिखाना में आता है। तो आप अपना वजूद जो है कांग्रेस की वो हमारी मर्जी है सरकार। वो कौन तय करने वाला? राजपूत समाज है। चूत दूं मैं, मेरी मर्जी है, मैं नोटा दूं, कांग्रेस दूं, राजपूत समाज तय करेगा। ये कोई पत्रकार नहीं करेगा। उनको अगली पार्टी भी अगर अगली पार्टी देखा जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो इनको हराने में हम उसके साथ करेंगे।